दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं और सातों लोकसभा का चुनाव आज संपन्न हुआ। अधिकतर मीडिया बीजेपी, कांग्रेस, आप पार्टी की बात करती है। वो भारत की जो तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बीएसपी, बहुजन समाजवादी पार्टी, उसका नाम लेने से इस मनवादी मीडिया को ग्रहस है। लेकिन इस बार बीएसपी ऐसा गुल खिलाने जा रही है कि ये मीडिया मजबूर होगा उनका नाम लेने का, उनका वक्तव्य सुनने का, उनका नाम प्रसारित करने का, क्योंकि अब ये लड़ाई 1585 की हर जगह जारी हो गई है। और ये जो मीडिया नाम नहीं लेता है बीएसपी का, उस मीडिया को एवॉइड करना 85% ने चालू कर दिया है। और कुछ समय बाद इनकी टीआरपी 0 पे आ जाएगी, मजबूर होंगे। ये जागृति दिन पर दिन इन 85% के बहुजनों में आती जा रही है। इसीलिए मनोहर काशीराम ने कहा था, वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। और वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। ये मनवादी मीडिया सिर्फ मनवादियों की बात करते हैं, 85 की बात ही नहीं करते हैं। और 85 इनका चैनल देख करके इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, उनके टीआरपी पर ये धन कमाते हैं। इसलिए ये जागृति अब 85 में आ रही है। तो बात करते हैं दक्षिणी दिल्ली में। दक्षिणी दिल्ली से बीएसपी ने अब्दुल वासित को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने रामवीर सिंह बिदूड़ी को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं इंडिया गठबंधन ने, आम आदमी पार्टी ने मिलकर शाही राम पहलवान को चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी ने अपने ही राज्यसभा सदस्य, जो पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष रही हैं, उनकी जिस तरह मारपीट, उनको बेइज्जत किया है, वो कोई भुला नहीं पा रहा है। तो लोग इसका नज़ीर बन गई है। इसलिए इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार फाइट से, चुनाव मैदान में लड़ाई से बाहर हो चुका है। संघर्ष 2 में है। बीएसपी उम्मीदवार जो मुस्लिम समाज से दिया गया है, किसी पार्टी ने दिल्ली में मुस्लिम समाज का कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, सिर्फ बहुजन समाजवादी पार्टी ने उतारा है। इसलिए मुस्लिम समाज एक मत हो करके, एक राय हो करके अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, और बीएसपी का वोटर 85% बहुजन इस बार ये ठाना है कि बीएसपी के उम्मीदवार को जिताना है। इस तरह यहाँ पर बीएसपी और बीजेपी में संघर्ष दिखाई देता है, जिसमें अब्दुल वासित नंबर 1 पर सबसे ज़्यादा ताकत में दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं चांदनी चौक। चांदनी चौक में वोट पड़ा है 53.27%। और यहाँ से भी बीएसपी ने मुस्लिम कैंडिडेट पर दांव खेला है और यहाँ से अब्दुल कलाम को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बीजेपी ने प्रवीण खंडेलवाल को चुनाव मैदान में उतारा है और इंडिया गठबंधन ने जयप्रकाश अग्रवाल को चुनाव मैदान में उतारा है। इस तरह दो बीजेपी का और इंडिया गठबंधन का, आप पार्टी का, दो बनिया वर्ग के लोग चुनाव मैदान में है। इसलिए चांदनी चौक का बीएसपी का उम्मीदवार जो मुस्लिम समाज से है, सबसे मजबूत नज़र आ रहा है। और यदि उसका समाज, मुस्लिम समाज ने उसको वोट दिया है, तो वो नंबर 1 पर उसे कोई रोकने वाला नज़र नहीं आता है। इसके बाद बात करते हैं पूर्वी दिल्ली। पूर्वी दिल्ली में 54.37% वोट हुआ है और यहाँ से जो उम्मीदवार है बसपा का, मोहम्मद बकार, ये आम आदमी पार्टी से रिजाइन करके आए हैं और इनको बसपा ने यहाँ से चुनाव लड़ाया है। जबकि बीजेपी से हर्ष मेहरोत्रा चुनाव लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की तरफ से कुलदीप कुमार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में कहीं संघर्ष में नज़र नहीं आती है और आम आदमी पार्टी को धता बता करके जो मोहम्मद बकार बीएसपी में आए हैं और बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं, मुस्लिम वोट, दलित वोट और बहुजन समाज का वोट इनके साथ जुड़ गया है। ये भी नंबर 1 पर लगते हैं इनका संघर्ष, और हर्ष मेहरोत्रा का संघर्ष नज़र आ रहा है। अब यदि इसमें मुस्लिम समाज इनके साथ दगाबाजी ना किया, पूरा आया, तो बीएसपी का वोट तो सॉलिड इनको मिल रहा है, इनकी जीत मानी जा रही है। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी की। यहाँ 58.30% वोटिंग हुई है और यहाँ से डॉक्टर अशोक कुमार बीएसपी के उम्मीदवार हैं।
जबकि बीजेपी के मनोज तिवारी हैं और इंडिया गठबंधन से कन्हैया कुमार हैं। डॉक्टर अशोक यहाँ दिल्ली में डॉक्टरी करते हैं और अपने पेशे से बहुत ही फेमस और लोकप्रिय हैं। मनोज तिवारी फिल्मी कलाकार हैं, लेकिन इनकी छवि पिछले कई सालों से काफ़ी धूमिल हो चुकी है और कन्हैया कुमार के विषय में कुछ कहना ही व्यर्थ है। वो पलटू राम की तरह कभी इधर कभी उधर। तो यहाँ पर डॉक्टर अशोक कुमार बीएसपी उम्मीदवार और बीजेपी के उम्मीदवार मनोज तिवारी में कांटे का संघर्ष है और कौन जीत हासिल करेगा ये कह पाना मुश्किल है। ये तो रिजल्ट 4 जून को ही पता चलेगा। अब बात करते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली से बीएसपी के उम्मीदवार राजकुमार आनंद, जो आम आदमी पार्टी में मंत्री थे, मंत्री पद ठुकराकर त्यागपत्र देकर इस्तीफा देकर बीएसपी पार्टी ज्वाइन करके और नई दिल्ली से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा आम शोहरत अच्छी है। इनके जो आम आदमी पार्टी ने SC ST मुस्लिम समाज के साथ धोखेबाजी की है, उसके लिए इन्होंने आम आदमी पार्टी में रहकर संघर्ष किया है। इसलिए इनके साथ दलित, मुस्लिम और OBC के लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए ये सब पर भारी बताए जा रहे हैं। जबकि बीजेपी के बांसुरी स्वराज, जो सुषमा स्वराज की बेटी बताई जाती हैं, इनका कोई अपना वजूद नहीं है और पार्टी इस समय का उतना 2014-2019 वाला पार्टी का भी वजूद नहीं है। और सोमराज भारती जो इंडिया गठबंधन के हैं, इनका तो आम आदमी पार्टी की रीढ़ पिट ही चुकी है। स्वाति मालीवाल की जिस तरह इन्होंने मारपीट बेइज्जत किया है, अपने ही पार्टी के राज्यसभा सदस्य को के साथ जो बदसलूकी की है, इसलिए दिल्ली के लोग आम आदमी पार्टी से नाराज हैं। यहाँ पर राजकुमार आनंद का पड़ा भारी दिख रहा है। लोगों का कहना है कि राजकुमार आनंद, यदि निष्पक्ष चुनाव होता है, EVM सही काम करते हैं तो उनकी जीत पक्की मानी जा रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली से BSP की उम्मीदवार विशाखा आनंद हैं और बीजेपी की उम्मीदवार कमलजीत सहरावत हैं और इंडिया गठबंधन के महाबल मिश्रा हैं। यहाँ पर पश्चिमी दिल्ली में तीनों का कांटे का संघर्ष है। कौन जीत हासिल करेगा, कौन नंबर 1 पर जाएगा, ये अभी अनुमान लगा पाना बड़ा मुश्किल है। इसका सही अंदाज़ा 4 जून को ही चलेगा। अब बात करते हैं उत्तरी पश्चिमी दिल्ली। यहाँ पर 58.3% वोट हुआ है। BSP से विजय बौद्ध और बीजेपी से योगेंद्र चंदौलिया, जबकि इंडिया गठबंधन से उदित राज चुनाव मैदान में है। उदित राज जो कभी बीजेपी से यहाँ से सांसद रहे हैं, उन्हें 2019 में टिकट नहीं दिया गया तो वो भी पलटू राम बन गए और बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। और इंडिया गठबंधन की तरफ से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर आम आदमी पार्टी की शोहरत आम बहुत ही खराब हो चुकी है। जो इनका जीतने का वोट था दलित और मुस्लिम, वो आम आदमी पार्टी से बहुत नाराज़ हो चुका है, क्योंकि न तो इन्होंने शिक्षा, न चिकित्सा, न नाली, न पानी और दलित छात्रों के लिए जो स्कॉलरशिप आता था, SC ST आयोग बना था, उसे समाप्त कर दिया। इनके मत का स्कॉलरशिप का पैसा अन्य मदों में खर्च किया है। इसलिए आम आदमी पार्टी से दलित, SC ST और मुस्लिम समाज बहुत ही नाराज है और इन्हीं की वोट की ताकत पर आम आदमी पार्टी चुनाव जीतती थी। इसलिए उदित राज का चुनाव से बाहर माना जा रहा है। अब यहाँ पर उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में विजय बौद्ध और योगेंद्र चंदौलिया के बीच में संघर्ष बताया जा रहा है। कौन चुनाव जीतेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों का चुनाव बड़ा संघर्षपूर्ण है और कौन हारेगा कौन जीतेगा ये 4 जून को ही पता चलेगा। तो साथियों, रही ये दिल्ली के चुनाव का जो समीक्षा, जो जानकारी मिली है उसे बता रहा हूँ।
आप लोग अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें।